नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी के बारे में, हिंदी विषय में दूसरा जो अभ्यासक्रम में पाठ है, नमक का दारोगा, प्रेमचंद द्वारा लिखित उस कहानी को देखेंगे। उस कहानी के सारांश को देखना है। कहानी के सारांश को देखने से पहले हमें जिसने ये कहानी प्रस्तुत की है, कहानी लिखी है, उनके लेखक के बारे में थोड़ा परिचय प्राप्त करना बहुत जरूरी है। मूल उनके रचनाकार लेखक हैं प्रेमचंद। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद के उपन्यास और प्रेमचंद की कहानियाँ हिंदी साहित्य के एक धरोहर है, मूल नींव है। एक प्रकार से उन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा की है, ऐसा हम कह सकते हैं। प्रेमचंद वैसे वाराणसी के हैं, वहाँ वे शिक्षक के रूप में भी उन्होंने नौकरी की। फिर उसके आगे भी अलग अलग जो है कि शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के रूप में भी उन्होंने नौकरी की। काशी विद्यालय में भी उन्होंने अध्यापक के रूप में नौकरी की। कई ऐसे पत्रों का संपादन भी किया, जिनमें हंस नामक पत्रिका मूल है, उसका भी उन्होंने संपादन कार्य किया। वैसे हिंदी साहित्य के वे आदर्शवादी रचनाकार माने जाते हैं। आदर्शवाद से होते 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 वे आदर्शवाद से यथार्थवादी रचनाकार बने। उनकी कहानियां और उनके उपन्यासों को पढ़कर ऐसा लगता है कि वे जो हैं कि चिरकाल पर्यंत वे आज भी बरकरार वैसे के वैसे हैं। उनके वो विचार आज भी लागू होते हैं। वैसे उस समय 1880 में जन्मे हुए और 1936 में उनका निधन हुआ। इस बीच का समय जो है कि ब्रिटिश शासन था यहाँ पर, इसलिए शुरुआत में वे उर्दू में लिखते थे गुलाब राय के नाम से। वैसे मूल नाम उनका धनपत राय था, लेकिन सोजे वतन उनका जो उपन्यास था, साहित्यकार एक कार्य ये भी कर रहे थे कि प्रजा को लोक जागृति का, तो लोक जागृति के लिए वे जो है कि अपने कहानियाँ, अपने उपन्यास आदि के जरिए लोगों में जो चेतना भर रहे थे। तो सोचे वतन कहानी संग्रह ब्रिटिश शासन को, हुकूमत को, उन लोगों को, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को लगा कि इससे प्रजा में जो है चेतना बढ़ सकती हैं और जो है कि वे जागरूक हो सकते हैं। इसलिए उनकी सारी वो प्रतें जला दी और उसके रचनाकार गुलाब राय के नाम से जब वे लिखते थे प्रेमचंद, मूल नाम धनपत राय, तो उनको गिरफ्तार करने का फरमान दे दिया। इसलिए इन्होंने फिर हिंदी में लिखना शुरू किया। पहले वे उर्दू में लिखते थे, फिर हिंदी में लिखना शुरू किया और हिंदी में उन्होंने नाम बदल दिया प्रेमचंद। मूल नाम उनका था धनपत राय, फिर बाद में प्रेमचंद। तो प्रेमचंद उनका तखल्लुस मूल दूसरा नाम। उपन्यास में उन्होंने विशेष तौर पर देखोगे आप रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गबन यानी चोरी, सेवा सदन, इन सारे उपन्यासों को पढ़कर आपको लगेगा कि एक प्रजा, देश की प्रजा कैसे होनी चाहिए, कैसे कर्मठ होनी चाहिए, देश के प्रति उसका क्या कर्तव्य है। तो इसलिए रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, गबन, गबन यानी चोरी। भारत में ज्यादातर जो है कि दिखावापन बहुत है मनुष्य के भीतर, तो उस मानसिकता को उन्होंने पकड़ा है और उस दिखावेपन में एक तो शादियों में ज्यादातर सोने गहनों में और सोने में, सोने की खरीदारी में, गहनों में और शादियों में सबसे ज्यादा पैसे व्यय होते हैं, खर्च होते हैं। पर उन पैसों का, उन धन का यदि रोजगार में इस्तेमाल किया जाए तो भारत के हर एक परिवार जो है कि आगे बढ़ सकता है। तो ये रूप और इस गबन में बताया है, गबन नामक उपन्यास में, और साथ साथ में ये अभी बताया है दिखावेपन की, बड़े चौड़ी बातें करने वाले युवा की, जो अपनी पत्नी के सामने जो है झूठ बोलता है, वो सारी बातें बताई हैं।
निर्मला, निर्मला में कर्तव्यनिष्ठ नारी का रूप, और गोदान, उनका हिंदी साहित्य का सबसे श्रेष्ठ और सर्वोत्तम उपन्यास यदि कोई माना जाता है तो वो गोदान। भारत के किसान की एक इच्छा रहती है कि उसके आंगन में जो है कि गाय बंधी हो। तो किसान जो है कैसे मजदूर बना, किसान जो है कि कैसे मजदूरी में आया, सारी उसकी जमीन कैसे चली गई, और वो किसान मजदूर जो बनता है उसकी सारी कहानी, और एक गाय की ललक, एक गाय की इच्छा आंगन में बंधी हो, वो पूरी नहीं होती, और उस आधार पर वो जो है पूरा आदर्श के साथ साथ यथार्थवादी, पूरे उपन्यासों के बाद में अंत में आता है गोदान। इसलिए गोदान को पढ़कर कहा जाता है कि प्रेमचंद आदर्शवादी होते 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 क्या है, यथार्थवादी उपन्यासकार। उनके वैसे तो बहुत सारी कहानियां हैं, उन कहानियों में सबसे श्रेष्ठ यदि कोई कहानी है तो वो है कफन। वैसे पंकज कपूर, शाहिद कपूर के पिता, उन्होंने प्रेमचंद के कई उपन्यास और उनकी कई कहानियों में उन्होंने काम किया है। तो धारावाहिक के रूप में भी जो है कि दूरदर्शन पर ये आती हैं। आप लोगों को जो है कि नमक का दारोगा नामक प्रेमचंद की धारावाहिक के रूप में भी आप YouTube पर देख सकोगे। उसके एक लिंक भी मैंने पहले आपको भेजे थे। आप दोबारा भी जो प्रेमचंद की कहानियाँ ऐसा लिख कर आप दूसरी कहानियाँ, उनमें कफन, ये नमक का दारोगा आदि कई कहानियों को देख सकते हो और समझ सकते हो। अब देखते हैं इस जो पाठ है हमारा नमक का दारोगा, ये था जो भी सारी बातें वो लेखक के संदर्भ में थी। अब देखते हैं हम मूल पाठ नमक का दारोगा अर्थात इस कहानी को। इस कहानी का आज हम केवल सारांश देखेंगे। आपको करना क्या है कि पहले जो भी शब्द दिए हैं, उसके शब्दार्थ और फिर उसके मुहावरे और उसके सारे जो प्रश्न, उनको पढ़ने के बाद कहानी को पढ़ना है। फिर उसके बाद कहानी का जो है धारावाहिक के रूप में जो है उसे देखना है। फिर उसके बाद दोबारा पाठ को पढ़ना है। इससे यह पाठ आपको समझ में बखूबी बहुत अच्छी तरीके से आएगा। सारांश को देखते हैं। नमक का दारोगा इस कहानी में है क्या? तो कहानी में वैसे देख लेते हैं मूल दो पात्र हैं। एक है जमींदार पंडित अलोपीदीन और दूसरा इंसान है नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर। ये दो पात्र। एक जो है कि बहुत धनी है, अपने विस्तार के बड़े जाने माने जमींदार, लक्ष्मी पर पूरी उनकी सत्ता, इतने धनी कि उस इलाके के सारे छोटे से बड़े सारे मनुष्य, सभी लोग और सारी कचहरी के सारे बड़े लोग जो हैं, वे लोग उनको जो है कर्मचारी, छोटे से कर्मचारी से लेके बड़ा सा अधिकारी तक उनको जानता था और सभी तक उनकी जो है कि पहुंच थी। और एक ये मुंशी वंशीधर, एक युवा, आदर्शवादी युवा, जो अभी पढ़ लिख कर जो है कि नौकरी की तलाश में। अब होता क्या है, नमक जो है, प्राकृतिक नमक पर व्यय उसको बेचना, उस पर जो है कि पाबंदी ला दी थी सरकार ने। इसलिए जालसाजी से जो है कि दुकानदार, वे लोग जो है कि उसके ठेकेदार, उसके गैर कानूनी व्यवहार करते थे। अब हुआ क्या, इन नमक के जो भी विभाग हैं, तो उस गैर कानूनी कार्य में, नमक का विभाग में जो है कि लोगों को दिन और भी जो है ऊपरी आय आने लगी, घूस की आय आने लगी। तो जो भी दूसरे भी तहसीलदार थे, दूसरे भी जो और भी अधिकारी गण थे, पटवारी गण थे, या वकील लोग थे, या छोटे कर्मचारी गण थे, उनको भी नमक का विभाग में नौकरी करने की ललक थी कि शायद उनको भी जो है ये नौकरी मिल जाए तो अच्छा रहता, ताकि उनको और घूस की जो है ऊपरी आमदनी मिल जाए। ऐसे मौके में ये मुंशी वंशीधर जो हैं नौकरी की तलाश में थे, नौकरी की तलाश में घूम रहे थे।
तो उनके पिता ने नौकरी की तलाश में थे, तो उनके पिता ने उनको जो है कि अपने बेटे को जो सलाह देते हैं वैसे उनके पिता ने बताया कि अब तो वे बूढ़े हो गए हैं, एक पैर जमीन में है और एक पैर कब्र में, अर्थात जीवन मृत्यु के कगार पर खड़े हैं। अब परिवार का सारा जो है कि गुजरान ये वंशीधर पर है, बहनें युवा हैं, घर जो है कि पहले से कर्जे पर चल रहा है। तो इसलिए पिता मुंशी वंशीधर को कहते हैं कि नौकरी ऐसी लेना कि जो भी अच्छी तनख्वाह हो, तनख्वाह के साथ साथ जो है कि ऊपरी आय भी आती हो। ऊपरी आय के संदर्भ में वे बताते हैं, ऊपरी आय अर्थात घूस से मिले हुए पैसे, धन। वे अपने बेटे को जो है कि व्यावहारिक जीवन सिखा रहे हैं। मैं आप लोगों को 1936 से पहले, ये प्रेमचंद 1936 में उनका देहावसान हुआ, उस समय उससे पहले इन्होंने लिखी यह नमक का दारोगा कहानी है। और उस वक्त उनके पिता मुंशी वंशीधर के पिता वंशीधर को ये सारी सीख दे रहे हैं कि घूस लेनी है। 2020 का युग ये साल चल रहा है और ये बातें आज भी वैसी की वैसी बरकरार है। तो आमदनी से भी ज्यादा ऊपरी आय जो होती है, घूस की जो आय होती है, अनीति के द्वारा जो पैसे प्राप्त किए जाते हैं, वो लोगों को और भी सुखप्रद, आनंदप्रद लगते हैं, तरक्कीप्रद लगते हैं। तो वही बातें, वही गुण प्रेमचंद ने उस समय में लिखा था। वो मुंशी वंशीधर के पिता के जरिए उन्होंने कहे। इसीलिए प्रेमचंद की बातें, प्रेमचंद जो है लेखक या रचनाकार जो है दूरदृष्टा होता है, दर्शक होता है, भविष्य के बारे में देखता है कि भविष्य में क्या होगा। वर्तमान के साथ साथ भविष्य में भी ये रूप वैसा का वैसा। 1936 से पहले लिखी गई ये बातें आज भी बरकरार लग रही हैं और बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही। तो यही बात जो है कि उनके पिता मुंशी वंशीधर के पिता बता रहे हैं कि आमदनी जो है, तनख्वाह जो है, वो पूनम की चांद की तरह है। जैसे जैसे महीना खत्म होता है वो जो है धीरे धीरे तनख्वाह पूरी होती है। लेकिन ऊपरी आय, घूस से आय, अनीति से प्राप्त किए गए धन, वो जो है क्या करता है, घर को तरक्की देता है, बढ़ोतरी देता है और जो है घर के परिवार के सदस्यों का विकास करता है। तो वो ऐसे मूल स्रोत, घूस से मिलने वाली वो सीख अपने बेटे को दे रहे हैं। मुंशी वंशीधर भी जो है अपने पिता की सारी बातें सुनते हैं, लेकिन अब जो पढ़ाई की है, पढ़ाई में जो है कि जो गुणों की बातें बताई जाती हैं, जो सिद्धांतों की बातें बताई जाती हैं, जब बच्चा छोटा है तब माता पिता चाहते हैं, हर एक माँ बाप चाहता है कि उसका बेटा और ये बेटी सिद्धांती हो, गुणियल हो, नीतिवान हो। और जैसे ही बड़े होते हैं, नौकरी करते हैं, तो आँख मिचौ जो भी जो है कि वो अनीति का मार्ग उनको फिर सिखाने की शुरुआत होती है। यही बात ये है, वे नहीं सिखाते तो समाज सिखा देता है, लोक व्यवहार सिखा देते हैं, सिद्धांत एक और रह जाते हैं, नीति एक और रह जाती है, सत्य का मार्ग एक और रह जाता है, और अनीति, असिद्धांत और वो सारे जो है कि अयोग्य मार्ग पर जो है कि इंसान को समाज के लोग ही, उनके मुंशी वंशीधर के पिता समाज का ही एक रूप है, समाज के ही एक सदस्य है। इंसान को कोई और नहीं, समाज के लोग ही बिगाड़ते हैं। यही रूप बताया इन बातों से। नमक के मुंशी वंशीधर जो है कि नौकरी की तलाश में जाते हैं, घूम रहे हैं, इतने में अच्छे शकुन से निकले होंगे, अच्छे मुहूर्त में निकले होंगे, या तकदीर में होगा, तो बन भी गए तो क्या, नमक के दारोगा। नमक के दारोगा बने तो इर्द गिर्द माता पिता तो बड़े फूले न समाये, बड़े खुश हुए, और दूसरे उनके जो लोग थे वे उनकी ईर्ष्या भी करने लगे। इर्द गिर्द जो पड़ोस के लोग थे वो भी उनकी ईर्ष्या करने लगे, लेकिन सिद्धांती थे।
मुंशी बंशीधर। सिद्धांत और नीति उनके मन से गई नहीं थी। पिता की जो भी बातें थी वो सुनी जरूर, लेकिन अभी तक उन्होंने व्यवहार में लाई नहीं थी। पिता की सारी बातें उन्होंने ध्यान से एक आज्ञाकारी पुत्र के रूप में सुना, लेकिन उनको क्या करना है वो वे ही जानते थे। नीति क्या कहती है वे ही जानते थे। खुद के भीतर का जमीर क्या कहता है वे ही जानते थे। इंसान का जब जमीर मरता है तब वो घूस लेना शुरू करता है। इंसान का भीतर का जमीर जब मर जाता है तब वो अनीति का मार्ग अपनाता है। इंसान जिंदा होने के बावजूद मर जाता है जब उसके भीतर का जमीर जब मर जाता है। और जमीर जो है समाज के लोग ही मारते हैं, कोई और नहीं। और वो ही सारी बातें नमक का दारोगा इस कहानी में प्रेमचंद ने उस समय में बताई। ये सिद्धांती है, नीतिवान है मुंशी बंशीधर, नमक का दारोगा बने हैं और बड़े सिद्धांत से, बड़ी नीति से अपना कर्तव्य बजा रहे हैं। होता क्या है, पहले बताया वैसे नमक की घूसपैठ हो रही थी बड़े बड़े ठेकेदारों के द्वारा, बड़े बड़े दुकानदारों के द्वारा, बड़े बड़े जमींदारों के द्वारा। तो ऐसे में एक रात वे सोए हैं और अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और आधी रात बीते हैं और इतने में जो है यमुना नदी के तट पर पुल, नावों पर बंधे पुल पर गाड़ियों की और मल्लाहों की आवाज आ रही है, पदचापों की आवाज आ रही है, गाड़ियों की जाने की आवाज आ रही है। और उन आवाज से वे जो है मुंशी बंशीधर जगते हैं कि जरूर कुछ न कुछ जो है गलत हो रहा है। होता क्या है, तुरंत वे अपनी वर्दी पहनी, घोड़े पर बैठे, घोड़े पर सवार हुए और अपनी ड्यूटी निभाने के लिए चले गए। किनार नदी यमुना तट पर देखते हैं तो कई मल्लाहें और कई गाड़ियां जा रही हैं। वे अपने सिपाहियों के साथ जाते हैं और उनको रोकते हैं, पूछते हैं कि ये हो क्या रहा है। तुरंत जो है कि ये सारी वातावरण और इस सारी स्थिति को देखकर मुंशी बंशीधर को पता चल जाता है कि कुछ न कुछ जो है अयोग्य हो रहा है। लोगों को रोकते हैं, पूछते हैं कि कौन सा सामान लादे जा रहे हो। सारे वहां मल्लाहें जो हैं और गाड़ीबान जो है डर जाते हैं, कोई कुछ बोलता नहीं। और उनमें से एक जो है कि वे देखते हैं जाकर तो देखते हैं कि गाड़ियों की नमक की जो है बोरियां लदी है और वो गाड़ियां लेकर जा रहे हैं, गाड़ियों की गाड़ी। तो उनमें से एक मल्ला कहता है कि ये गाड़ियां जमींदार पंडित अलोपीदीन की है। और अलोपीदीन मैंने पहले आप लोगों को बताया वैसे अलोपीदीन जो है वे पंडित अलोपीदीन उस विस्तार के सबसे बड़े जो है धनी इंसान है, जमींदार है। एक एक जो है कोई भी कचहरी बाकी नहीं कि उस कचहरी के बड़े बड़े अधिकारी गण से लेकर चपरासी तक उनकी अनुनय विनय करता है। पंडित अलोपीदीन को जो है कि लक्ष्मी पर, धन पर पूरा विश्वास था और लक्ष्मी के जोर पर उनका मानना था कि जमीन पर और स्वर्ग में भी जो है लक्ष्मी का बोलबाला है। लक्ष्मी से, धन से क्या नहीं किया जा सकता। और एक पैसों के बलबूते पर वे जो है अपने एक हर एक काम जो है वे अयोग्य नीति से वे पूरे करते थे। और कार्य सध जाने के बाद वे जो है अपने परिवार में और लोगों पर जो है कि पार्टी के रूप में पैसे उड़ाते थे। यह उनका कार्य था। गाड़ीवान ने बताया मुंशी बंशीधर को कि पंडित अलोपीदीन की गाड़ियां हैं, न रोकें। लेकिन मुंशी बंशीधर को जो है कि इसके बारे में कुछ पता था नहीं। उन्होंने कहा कौन अलोपीदीन, बुलाओ। अलोपीदीन को जाकर जो है एक मजदूर ने जाकर बताया कि आपकी गाड़ियों को रोका गया है। नमक के दारोगा ने रोका, मुंशी बंशीधर ने रोका है। अलोपीदीन आए, घबराए हुए थे, वे भी आए। उनको तो पूरा लक्ष्मी पर विश्वास था। कहा कि कुछ पैसे देकर बात जो है वहीं पर रफा दफा कर देंगे। आए वहां पर यमुना तट पर और
मुंशी बंशीधर को बताया कि हमारी गाड़ियां हैं, हमने आपको जो है कि कुछ अनुनय विनय नहीं किया होगा, आप बोलिए आपको क्या चाहिए और गाड़ियों को यहाँ से आगे जाने दें। मुंशी बंशीधर ने जो है कि उनकी एक भी बात सुनी नहीं। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी नमक की यहाँ जो गैर कानूनी नमक को यहाँ से वहाँ ले जाना वो गैर कानूनी है और इसलिए आपको जो है गिरफ्तार हम करेंगे। तो अलोपीदीन ने, पंडित अलोपीदीन ने उनको 1000 रुपये देने का, घूस देने के लालच दिया। लेकिन मुंशी बंशीधर भी जो है कि सिद्धांती थे, नीतिवान थे। उन्होंने कहा 1000 क्या 1 लाख दे दो तो भी जो है मैं मानने वाला नहीं। 5000 से लेके चली 5000 तक, 5000 से 10,000 तक, 10,000 से 15,000 तक, 15 से वे पहुंचे 40,000 तक। लेकिन मुंशी बंशीधर जो है टस से मस नहीं हुए और अपने दूसरे जमादार को बोलकर कहा कि इनको, पंडित अलोपीदीन को जो है गिरफ्तार करो। वहीं जो जैसे गिरफ्तार किया पंडित अलोपीदीन वहीं बेसुध से हो गए। पहली बार सिद्धांत के आगे जो है लक्ष्मी झुक रही थी, पहली बार जो है नीति के आगे लक्ष्मी झुक रही थी। और पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार किया गया आधी रात को। आधी रात को ही घर घर पर जो है कि बातें चलने लगी कि पंडित अलोपीदीन को जो है मुंशी बंशीधर ने, नमक के दारोगा ने जो है गिरफ्तार किया। सुबह होते 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 पूरे इलाके में, पूरी सभी लोगों के मुंह पर एक ही बात कि पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार किया गया, उन पर केस दायर किया गया और उनको जो है कि कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन जैसे ही कोर्ट में आए उतने में तो जो है कि कोर्ट के सारे जो भी अधिकारी थे, सारे जितने भी वकील थे, जितने भी वहाँ के कर्मचारी गण थे, वो चपरासी से लेके सभी इकट्ठा हो गए। उनकी एक जो है कि वकीलों की चैन बनाई गई। गवाह जो पंडित मुंशी बंशीधर के जो भी गवाह थे वो भी लोभ से, लालच से डामाडोल। तो गवाहों को तोड़ा जाता है। आज भी आप देखोगे कोर्ट कचहरियों का वो रूप दिखाया गया है कि गवाहों को खरीदा जाता है, गवाहों को तोड़ा जाता है, गवाहों को डराया धमकाया जाता है और वो जो है कि अपराधी निरपराध होकर निकलता है। वो ही रूप आज से उससे पहले 1936 से पहले मुंशी प्रेमचंद ने जो है कि अपनी इस कहानी नमक का दारोगा में बताई। तो वकीलों का रूप, वकीलों के एक चैनल तैयार की जाती है, वे अधिकारी, वहाँ के कर्मचारी गण भी इकट्ठा होते हैं। बंशीधर के जो भी गवाह थे वो लोभ लालच से सने थे, तो उनको भी जो है कि वे लोग पैसों के बल पर उनको भी खरीद लेते हैं। और वहाँ के मैजिस्ट्रेट, जो मुकदमा जब चलता है तब केवल टस से मस रहता है, सिद्धांत पर रहता है, नीति पर रहता है मुंशी या बंशीधर। वो जरा भी टिकता नहीं और जो भी सच सच जो बातें थी वो बताता है। लेकिन मैजिस्ट्रेट जो हैं यही बात कहते हैं क्योंकि कोर्ट कचहरी भी चलती है गवाह के आधार पर। गवाह तो तोड़े गए, खरीदे गए, गवाह भी वहां पर फिर जाते हैं और बंशीधर के खिलाफ ही बातें बताते हैं। सारा केस, सारा मुकदमा जो है अलोपीदीन के, पंडित अलोपीदीन के खिलाफ था, वो खिलाफ हो जाता है मुंशी बंशीधर के। मैजिस्ट्रेट जो है अलोपीदीन को जो है नामदार, इज्जतदार ऐसे इंसान पर जो है कि कीचड़ उछालना या अयोग्य है और जो है कि पुख्ता सबूत न होने के कारण उनको बाइज्जत बरी किया जाता है। और मुंशी बंशीधर को वहां पर जो है कि ऐसे नामदार, इज्जतदार इंसान पर कीचड़ उछालने पर, उनका नाम बिगाड़ने पर, उनको इस प्रकार परेशान करने पर उनको जो है फटकार दी जाती है। आइंदा ऐसी गलती दोबारा ना हो, ऐसा मैजिस्ट्रेट के द्वारा कहा जाता है और फरमान दिया जाता है। सभी खुश हैं लेकिन एक ना खुश। सभी और लक्ष्मी की बोलबाला है, सभी और जो है कि सभी लोग खुश हैं, वकील लोग खुश हैं, वकालत के जो है कर्मचारी लोग खुश हैं, अलोपीदीन के परिवार के और पंडित अलोपीदीन खुश हैं।
अलोपीदीन के वहां काम करने वाले लोग खुश हैं, लेकिन एक मुंशी वंशीधर ही ना खुश है, क्योंकि लक्ष्मी के जोर पर जो है पहली बार सिद्धांत हार रहा था। लक्ष्मी के बल पर जो है पहली बार नहीं, कई बार, लेकिन सत्य जो है हार रहा था। और ये पहला अनुभव हो रहा था वंशीधर को। वंशीधर जो है कि ना मायूस से होकर वे जो घर जाते हैं, थोड़े दिन जो है कि थोड़े दिनों में उनके नमक के दारोगा के नमक के विभाग में उन पर ऊपर से उन पर जो है कि इंक्वायरी बैठा दी जाती है, और उसी के आधार पर उनको जो है कि उस पद से खारिज कर दिया जाता है। वे घर पर बैठे हैं और उनके पिता भी कोस रहे हैं, माता भी कोस रही हैं, बहनें भी कोस रही हैं। पिता ने कहा कि बहुत समझाया था नौकरी मिलने से पहले कि कभी जो है कि ऊपरी जो भी आए, जो गरजवान हो तो गरजवान को और भी दबाए और उनसे पैसा ले। जो घूस की आय आती है, अनीति से जो आमदनी होती है, वो बहता स्रोत है, ईश्वर की कृपा है। लेकिन बेटा जो है नहीं माना और आज घर पर बैठा। माँ की जो है कि रामेश्वर और जगन्नाथ जाने की जो इच्छा थी वो अधूरी रही, इसलिए वो मुंशी वंशीधर को कोस रही है। परिवार के सदस्य भी जो है मुंशी वंशीधर को साथ नहीं दे रहे हैं। ये बात है, एक इंसान के सत्य के मार्ग पर चलना, सिद्धांत के मार्ग पर चलना, नीति के मार्ग पर चलना और उस पर जो है ठोकर खाना, ये रूप दिखाया है कि परिवार से लेकर दूसरे समाज के दूसरे भी लोग इंसान को जो है कि वहां पर जानबूझकर समाज असत्य, अयोग्य, अनीति के मार्ग पर जैसे जैसे उसकी बढ़ोतरी होती है, कीचड़ फैलता है। कीचड़ में लोग जो है, दलदल में लोग दूसरे को, अच्छे इंसान को खींच के लाते हैं, उसे भी कीचड़ बनाते हैं, अपने जैसा बनाते हैं। कोई कीचड़ को शुद्ध स्रोत से, प्रवाह से उसे साफ करना चाहता नहीं। यही रूप यह जो है नमक का दारोगा कहानी में दिखाया है। हर रोज जो है मुंशी वंशीधर को लोग कोस रहे हैं, परिवार के सदस्य। दूसरी ओर होता यह है, पंडित अलोपीदीन जीत तो जाते हैं, सभी और जो है उनकी वाहवाही होती है, लोग खुश हैं, प्रसन्न हैं, लोग चापलूसी करते हैं। लेकिन बुरे से बुरे इंसान को जो है एक अच्छे इंसान की जो है जरूरत होती है। पंडित अलोपीदीन को जो है पहली बार किसी ने गिरफ्तार किया था, पहली बार उसकी लक्ष्मी के सामने, उसकी बात, उसके विचार के सामने कि जमीन से लेके आसमान तक अर्थात स्वर्ग तक लक्ष्मी का बोलबाला है, वो जो है उसके उस विचार को, उसके उस नियम को तोड़ा था किसी ने, और वो था मुंशी वंशीधर। एक ऐसा इंसान, एक मामूली सा इंसान, एक साधारण सा इंसान जो लक्ष्मी के बल पर जो है कि सत्य के सामने, सत्य के आगे, धन के सामने सत्य को उसने झुकने नहीं दिया, लक्ष्मी के सामने उसने सत्य को झुकने नहीं दिया, प्रलोभन के सामने उसने नीति और सिद्धांत को झुकने नहीं दिया। चाहे उसको नौकरी से भी हाथ खोना पड़ा, कोर्ट में भी मजिस्ट्रेट ने उसको फटकार दी, लेकिन फिर भी जो है लोग भाग, समाज के लोग क्या बोलेंगे, उसकी ओर भी उसने जो है सत्य के सामने उस प्रलोभन को झुकने नहीं दिया। एक इंसान उसको ऐसा मिला, पंडित अलोपीदीन को। सप्ताह भर बीत चुका है, सप्ताह से भी ज्यादा दिन बीत चुके हैं, कई दिन बीत चुके हैं। घर पर बैठे हैं मुंशी वंशीधर और मन ही मन अपने को, आपको भी कोस रहे हैं कि समाज को जैसा चाहिए वैसा ही रूप देना था, वे उस अनुसार चलते तो थोड़ा अच्छा रहता, तो परिवार जो है अच्छे तरीके से चल सकता। आज वे मन ही मन अपने घुटन से अपने आप को बदलने की सोच रहे थे। लेकिन एक दिन होता क्या है, एक दिन सुबह सुबह जो है उनके घर के किनारे, उनके घर के आंगन में पंडित अलोपीदीन के जो है कि गाड़ी आकर रुकती है, सजी धजी गाड़ी। मुंशी वंशीधर के पिता जो है कि अनुनय विनय करते हैं, आंखों में आंसू हैं,
और अपने बेटे की गलती के लिए माफ़ी मांग रहे हैं कि बच्चे से गलती हुई, क्षमा करें। लेकिन मुंशी वंशीधर को भी लगा कि इतना अपराध कम था कि मैजिस्ट्रेट से भी जो है कि इस प्रकार डांट फटकार लिखवाई, जॉब उनकी नौकरी से भी जो है उनको हाथ धोना पड़ा और यहाँ घर पर शर्मिंदा करने के लिए चले आए। लेकिन जैसे ही वे कहते हैं आलोपे दिन के मुझे मुंशी वंशीधर से मिलना है, वंशीधर कुछ बोले, मुंशी वंशीधर इतने में वे पंडित आलोपे दिन कहते हैं, उनके सामने जो है एक स्टैंप मारा हुआ जो है साइन अपने खुद के दस्तखत किए हुए एक स्टैंप उनको देते हैं। वंशीधर उस स्टैंप को पढ़ते हैं और उनमें लिखा था, पंडित आलोपे दिन ने मुंशी वंशीधर को अपनी पूरी जायदाद का स्थायी मैनेजर अख्तियार करते हैं। उनको अपनी वहां स्थायी मैनेजर के रूप में नौकरी पर रखते हैं। हर महीना 6000 तनख्वाह, रोजाना खर्च, जो भी खर्च हो उसके अलग से खर्चा, उनको जो है आने जाने के लिए घोड़े और भी चपरासी गण उनको जो है सुविधा के रूप में दिए जाते हैं। अपने पूरी जायदाद का स्थायी मैनेजर वे मुंशी वंशीधर को नियुक्त करते हैं। ये जब वे पढ़ते हैं मुंशी वंशीधर तो उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं कि आप ये मजाक कर रहे हैं वो क्या। तो पंडित आलोपे दिन कहते हैं कि नहीं, मैंने पूरी अपनी जीवन में बड़े से बड़े अधिकारी गणों को जो है अपने पैसों के बल पर गुलाम होते हुए देखा है। मैंने अपने पैसों के बल पर बड़े बड़े लोगों को जो है कि अपने इशारे पर नाचते हुए देखा है और मेरे एक एक इशारे पर उन्होंने काम किए हैं पैसों के बल पर। लेकिन केवल जीवन में एक ही इंसान ऐसा आया, एक तुम मुंशी वंशीधर, कि जो मेरे पैसों के बल पर झुका नहीं, नीति के आगे, नीति के असत्य के सामने, सिद्धांत के लिए और नीति के लिए तुमने जो है कि अनुनय विनय नहीं किया और अपने घुटने नहीं टेके। अपनी नौकरी से भी तुमने हाथ धोने पड़े, मैजिस्ट्रेट से भी तुम्हें फटकार मिली, फिर भी तुमने अपना सिद्धांत नहीं छोड़ा। केवल एक इंसान मेरे जीवन में आया और मैं ऐसे इंसान की मुझे कद्र है, ऐसे इंसान की मुझे जरूरत है, और वो जो है अपने परिवार के किसी सदस्य को नहीं लेकिन किसी दूसरे अधिकारी गण को नहीं, पर ऐसे मुंशी वंशीधर को अपनी पूरी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं। ये कहानी में अंत में प्रेमचंद जी ने इस प्रकार जो अयोग्य अनीति लक्ष्मी के बल पर समाज को नचाता था, वैसा इंसान सिद्धांत जिसकी ओर समाज में जहां दूसरी ओर सत्य, सिद्धांत और नीति का बोलबाला नहीं है, असत्य, अनीति और असिद्धांत की बोलबाला है, वहां पर जो है सिद्धांत को जीतते हुए, नीति को जीतते हुए और सत्य को जीतते हुए प्रेमचंद ने बताया है अंत में। और वो भी किसके जरिए? जो अनीति के पूरे जीवन अनीति के मार्ग पर चला है, पूरा जीवन सिद्धांत को तोड़कर चला है, पूरा जीवन जो है लक्ष्मी के जोर पर, पैसों के जोर पर जिसने पूरे समाज को नचाया है, वैसे इंसान के जरिए सिद्धांती इंसान की जो है कद्र दिखाई है। अर्थात कीचड़ में कमल की जो है, कमल की यहाँ पर जो है कि उनको कीचड़ में कमल के महत्व दिखाया है कि चाहे समाज कितना भी बदतर हो जाए, लेकिन बुरे से बुरा इंसान भी जो है उसे सिद्धांती इंसान चाहिए, उसे नीतिवान इंसान चाहिए, बुरे से बुरे इंसान को चाहिए, सत्यनिष्ठ चाहिए। अनीति के मार्ग पर चलने वाले मनुष्य को भी चाहिए कि उसके पास नीतिवान मनुष्य हो, उसके इर्द गिर्द सिद्धांती मनुष्य हो, उसके आस पास सत्यवान इंसान हो। तो वही बातें यहाँ मुंशी वंशीधर की कद्र करके पंडित आलोपे दिन ने जो पूरे जीवन अनीति करता आया, वो अनीति के मार्ग पर चलने वाले इंसान के जरिए, किसी और ने तो नहीं, घर परिवार के वालों ने भी नहीं, उसके नमक के विभाग वालों ने भी उसकी कद्र नहीं की, मैजिस्ट्रेट आदि ने भी उसकी कद्र नहीं की, समाज के लोगों ने भी उसकी कद्र नहीं की, न माता पिता ने भी उसकी कद्र की, लेकिन अनीति के मार्ग पर चलने वाले इंसान ने और पंडित आलोपे दिन ने एक नीति पर चलने वाले मुंशी वंशीधर की जो है कद्र की।
और अपनी पूरी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया। इस आधार पर प्रेमचंद यह बताना चाहते हैं कि यदि समाज का हर एक इंसान मुंशी वंशीधर की तरह नीति के मार्ग पर चले और मरे नहीं अपनी जमीर को मारकर, डिगे नहीं अपने जमीर को ओछा दिखाकर, तो वो ही इंसान जो है उसकी कद्र कभी न कभी जो है पंडित अलोपीदीन जैसे लोग, चाहे वे अनुनति के मार्ग पर हो, लेकिन वैसे बड़े उसका भी मन जो है बदलता है। ऐसे लोग भी जो है कि सुधार चाहते हैं, तो वे जो है कि नीति का महत्व समझते हैं, सिद्धांती मनुष्य का महत्व समझते हैं, सत्य क्या है उसका महत्व समझते हैं। तो प्रेमचंद मुंशी वंशीधर के आधार पर यह बताना चाहते हैं, अलोपीदीन की कद्र के आधार पर यह बताना चाहते हैं कि समाज में सत्य का आज भी बोलबाला है, समाज में आज भी नीति और सिद्धांत जीतते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सिद्धांत आखिर में जीतता है। सिद्धांत आखिर में जीतता है नीतिवान मनुष्य, और आखिर में मूल्य जो है महत्व बढ़ता है नीतिवान मनुष्य को। इस प्रकार जो है प्रेमचंद ने यहाँ नमक का दारोगा कहानी के जरिए सिद्धांत और नीति को जो है कि उच्च से उच्चतर बताया है मुंशी वंशीधर के द्वारा। थैंक यू। अस्तु।